वेलकम फ्रेंड्स। तो बढ़िया सा मूव, शानदार ब्लास्ट। होप आपने बढ़िया पैसा बनाया होगा। काफ़ी कुछ मैंने बताया था, निफ्टी में दम है ये भी बताया था। आई होप आपने उसका यूज़ करा होगा। उसके लिए भाई वीडियो का लिंक ऊपर डालूंगा, उसको देख लीजिएगा, ज़रूर देखिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी भाई देखिए, गेम ऐसा है कि अभी भी रिस्की बना हुआ है। कारण है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, इनमें अभी भी दम नहीं है और इनमें कमजोरी है इनफैक्ट, और ये पलट सकते हैं। और यहीं पे दूसरी अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इनमें आ गया शॉर्ट कवरिंग, यानी कि जो ट्रैप हुए हैं नीचे, जिन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी है, तो भाई बहुत बड़ा मूव बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी देने वाले हैं। अब समझते डेटा को, आइए शुरू करते हैं। हुआ क्या मार्केट में और क्या करना चाहिए। तो देखिए, बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है कूल ऑफ हो रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर यही अप मूव आ रहा होता और साथ में वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी बढ़ रहा होता तो शायद थोड़ा डरावना होता, लेकिन अभी ये कूल ऑफ है, तो ये अच्छा साइन है। मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है। बाकी मैं आपको काफी टाइम से बता रहा था, पैसा तो लग रहा है, ठीक है ना। और डीआईएस तो बैठे ही हैं बचाने के लिए। अभी डीआईएस ने ही बचाया है। एफआईएस का डेटा दिखाऊंगा वीकली बेसिस पे। अब जून का पूरा महीना, फिर उसके बाद जुलाई भी ऑलमोस्ट पूरा पॉजिटिव रहे। हर वीकली बेसिस पे एक भी हफ्ता अभी तक नेगेटिव नहीं था, लेकिन ये हफ्ता थोड़ा रेड दिख रहा है, दिखाऊंगा उसको आपको। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। देखिए, निफ्टी भयंकर से अपमूव देकर 24,834 पे बंद हुआ। 428 पॉइंट्स का अपमूव था। और बढ़िया बात यह है कि 450 पॉइंट का ऊपर मूव था, जिसमें टोटल मूव था हाई से लो की बात करें तो, और उसमें से 428 पॉइंट्स कैप्चर कर लिया। और हाई की बात करें तो 861 था, उसके बहुत नजदीक 834 पे क्लोज हो गया है, विच इज वेरी गुड स्ट्रेंथ। वहीं अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो 51,295 इस पे क्लोज हुआ है। 407 पॉइंट की बढ़त तो इसमें भी है, 0.8% बनता है, हालांकि कंपैरेटिवली कम है। मगर अब इसमें गेम जो है वो ये कि इसमें जो ओवरऑल मूवमेंट था हाई और लो के बीच में, वो 960 पॉइंट का था, जिसमें से सिर्फ 407 पॉइंट कैप्चर करें। और ये काफी देर तक दिन में चला नहीं था, ठीक है। 2 बजे के बाद चला लिया गया, शायद एफआईएस ने कुछ करा या डीआईएस ने, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि डेटा वो क्लियर नहीं करता है, ठीक है। बट मूवमेंट जो हुआ है 2 बजे के बाद वो ट्रैपिंग का हुआ है, ये बता रहा है गेम। और बैंक निफ्टी के बढ़ने की वजह से निफ्टी में ऑब्वियसली मूव आता है, क्योंकि टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ निफ्टी बैंक है, बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी में हुआ क्या। बैंक निफ्टी में हुआ ये कि भाई इसने लो मारा था 50,438 का। खुला कहाँ था, 456 पे ही खुला था, वहीं खुला, वहीं पे लो बनाया। गिरा तो ये भी नहीं, तो दम तो था इसका मतलब। लेकिन बढ़ क्यों नहीं रहा था। आराम से बैठे हुए थे, सेक्टर बनाए हुए थे, उसके हिसाब से चल रहे थे। मिड कैप निफ्टी खूब तेज चलता नजर आया, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी रुके हुए नजर आए, और निफ्टी में अच्छी तेज चाल थी, उसके हिसाब से दम था, सो मूव हुआ। लेकिन इसने बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी है वो भी हाई के पास दी है, लेकिन थोड़ा सा पीछे आके 51,398, यानी कि 400 का लेवल हाई मार दिया था इसने, 51,400, और क्लोजिंग जो हुई है 51,295 पे हुई है, 100 पॉइंट नीचे गिर गया। जब बड़ा ही 400 पॉइंट है, 500 पॉइंट उसमें से 100 में से तो 20% ये नीचे आके गिर गया। निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है, निफ्टी दमदार लग रहा है। हालांकि अगर सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज भाई देखिए, सारे सेक्टर लगभग ग्रीन में थे, रेड में आज कुछ भी नहीं था। और जब ऐसा हो जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि कहीं पे मार्केट को थकना चाहिए। कंसोलिडेशन और एवरेजिंग बहुत जरूरी होती है। प्राइस जो है वो अपनी मूविंग एवरेज से दूर नहीं रहती। आपको एक ट्रिक बताता हूं, मैंने कई बार बताई भी है वैसे पहले। 20 मूविंग एवरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। अगर आप मूविंग एवरेज लगाते हैं, ठीक है, ईएमए भी लगा सकते हैं, एसएमए भी लगा सकते हैं, डब्ल्यूएमए भी लगा सकते हैं, कोई सी भी लगा लीजिए। मूविंग एवरेज 20 लगाइए, थोड़ा बहुत फर्क होता है अगर आप दिन का फर्क करें। वैसे सबसे बेस्ट मानी जाती है अगर आप डे चार्ट पे लगा रहे हैं तो डब्ल्यू, ठीक है, वेटेड मूविंग एवरेज। तो अगर आप चाहें तो वो लगाएं 20 मूविंग एवरेज, और उसमें देखें कि प्राइस कितनी दूर है उससे, और उसको अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस उस लाइन से बहुत दूर, बहुत दिन तक नहीं रहती। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है। जब जब आपको लगे खतरा या कंफ्यूजन, तो आप ये करके यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं दिखाऊंगा आपको, चार्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा होता है कि जब प्राइस में इतना बड़ा उछाल आ जाए, जैसा कि निफ्टी में 428 पॉइंट आया, तो अभी इसको कंसोलिडेशन करना चाहिए, तभी ये स्ट्रेंथ में आएगी। क्योंकि मूविंग एवरेज हैज टू कम क्लोज टू द प्राइस, और प्राइस हैज टू कम क्लोज टू द मूविंग एवरेज। ये बेसिक फंडा, और ये सब जगह पे होता है, ठीक है ना। एक ट्रेन चल रही है 90 किलोमीटर की रफ्तार पे, या 110 किलोमीटर की रफ्तार पे, या 200 किलोमीटर की रफ्तार पे, वो एक अलग बात है। लेकिन असल में पूरी जर्नी जो उसने करनी है, उसकी एक एवरेज स्पीड निकलेगी, ठीक है। ट्रेन की बात करें, बस की करें, हवाई जहाज की करें, किसी की भी करें, या इवन आदमी की मूवमेंट या ग्रोथ की बात करें, तो देयर इज एन एवरेज ऑलवेज, एंड इट रिमेन्स दैट वे। और उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत दूर नहीं जाते।
बहुत नीचे नहीं आते, तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा। बट अब क्या टोटल वाइज सेक्टर्स में दम था भाई। मेटल सेक्टर सबसे बड़ा टॉप गेनर था आज का, 3.01% बढ़ता नजर आया। उसके अलावा हेल्थ केयर 2.72%, सेकंड टॉप गेनर। ऑटो 2.43% के साथ थर्ड टॉप गेनर। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टरों में बढ़त थी, और जो 2% से ज्यादा बढ़ने वाले सेक्टर थे वो थे फार्मा, आईटी, मिड कैप 50, मिड कैप सेलेक्ट और इंफ्रा। ये इंफ्रा सेक्टर परफेक्टली 2% तक बढ़ा है। और इसके अलावा भी मोर देन 1% बट लेस देन 2% में मीडिया, ठीक है, सेंसेक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी, एमएनसी, स्मॉल कैप, एनर्जी, एफएमसीजी, बैंक इनफैक्ट नीचे चले गए हैं। एफएमसीजी तक मान सकते हैं 0.94% है एफएमसीजी, राउंड ऑफ फिगर 1% आती है, बट इसके बाद लेस देन 1% है। और बैंक्स, जैसा मैंने ऊपर बताया, कमजोरी दिख रही है। सबसे कम बढ़ने वाला सेक्टर बैंक था 0.80% के साथ, ठीक है। और इसमें भी HDFC बैंक अभी फिलहाल टूटा नहीं है, ठीक है। अगर ये अकेला टूटे तो भाई हिट दे देगा, और या ये अकेला बढ़े तो ये दमदार हो जाएगा। हालांकि अपनी ऊपर की चाल एक बार दिखा चुका है, ठीक है ना। 1400 के लेवल को कूद रहा था ये, उसके बाद अभी 1600 के पार चल रहा है। तो ये टूटने के चांसेस, मतलब बढ़त आ चुकी है इसमें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बढ़ेगा नहीं, और बढ़ सकता है, और भी बढ़ सकता है, बट ये बढ़ चुका है। और ये किसी भी रैली में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ठंडा बैठा हुआ है, तो ये गेम है जो छुपा हुआ, और ये करेगा, इस पे नजर रखिएगा। अब इसके अलावा जो है भाई विक्स, इस पे नजर रखिएगा। अगले हफ्ते अगर ये बढ़ना शुरू होता है तो समझ लीजिएगा रिस्क आ रहा है, और नहीं तो भाई अब की बार जो दिख रहा है, डेटा बहुत स्ट्रांग है निफ्टी का अभी भी, तो ये शायद टाइम वाइज करेक्शन करेंगे अगर करते हैं तो। और लेवल तो मैं बताता ही हूँ, उनको नोट कर लीजिए। उसके हिसाब से उसके नीचे आ गया तो समझ लीजिएगा बीएस के हाथ में आगे गाड़ी, नहीं तो बुल्स ड्राइव कर रहे हैं। तो वो लेवल्स क्या हैं, तो फ्यूचर के लेवल्स बताता हूं दोस्तों, उनको नोट कर लीजिए। अभी कहां पे है निफ्टी? 24,924 पे। ये 750 के नीचे जब तक ना क्लोजिंग दे दे या नीचे ना आ जाए, मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन के लिए काम करेगा। हालांकि ट्यूसडे के लिए कोई नया लेवल निकलेगा प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मंडे को भी अगर बड़ा मूव होता है तो वो मैं आपको दे दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन अभी फिलहाल 24,750 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। इसके नीचे जब तक नहीं जाता निफ्टी, तब तक ये बाय ऑन डिप्स ही है। हालांकि अभी 924 पे है, और करीब करीब 150 पॉइंट से ज्यादा, 170 पॉइंट से ज्यादा का गेम नीचे की तरफ में खतरे में है। बुल्स के हाथ में है, जो इतना बड़ा मूव अगर नीचे आ जाता है तो भी उसे हम फॉल नहीं मान सकते, क्योंकि पैसा इसके नीचे लगा है। सो ये हो गई लक्ष्मण रेखा निफ्टी की। दूसरी बैंक निफ्टी की लक्ष्मण रेखा है 51,000। अभी कहां पे है? 51,310। 310 पॉइंट इसमें जो है वो रिस्क पे है, ठीक है। अगर ये नीचे आने लगा तो 300 पॉइंट टूटने के बाद ये पता चलेगा कि भाई ये वीक है। हालांकि मैं दूसरे लेवल तो आपको देता ही हूँ चार्ट पे, वो देख लीजिएगा। और ये जो गैप हो गया है ना, ये बहुत बड़ा गैप, यही खतरा है। और ऊपर से दूसरी बात भाई देखो, मंथ एंड शुरू हो चुका है, और मंथ एंड में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आते हैं। अब कोई भी एक्सपायरी हल्की में मत लेना, ये खतरनाक होंगी और बड़े बड़े मूव देंगी, और बहुत ट्विस्टिंग होंगी। इस बात को याद रख लीजिए, मेरी लिख कर रख लीजिए। और मैं हर बार जब ये बोलता हूं, जिस तरह से भी बोल रहा हूं कि भाई बड़ा मूव या दोनों तरफ का मूव, वो क्या होता है, अगर आप पुराने हैं तो आप जानते हैं, यूज करने की कोशिश कीजिएगा। और फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी का 23,230 ये है लेवल। यहां तक अगर ये आ जाए तो भाई ये हो जाएगा बाय में दमदार। अभी कहां पे है ये? अभी 23,320 के आसपास, 15 के आसपास है। तो ये अभी भी कमजोर है और ये सेल में, और ये इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी से दम आना है इसके पास, और इसकी ट्यूसडे को है एक्सपायरी। और अगर ये चलाना, बैंक निफ्टी चला तो फिर निफ्टी चलेगा, या बैंक निफ्टी ना भी चले फिर निफ्टी अपने आप में चल सकता है अगर सीधा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ, HDFC लाइफ ये चल पड़े। क्योंकि टॉप कंट्रीब्यूटर जो है फिर निफ्टी के वो वही है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, कोटक बैंक। बट अगर बैंक निफ्टी को मान लीजिए कंट्रोल में रखा जाता है, जैसा कि इसको अक्सर रखा जा रहा है, तो फिर निफ्टी कैसे चलेगा? तो फिर निफ्टी चलेगा SBI लाइफ, HDFC लाइफ, कोटक फाइनेंस, बजाज फिनसर्व सबसे बड़ा वाला कंट्रीब्यूटर, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व आफ्टर द टॉप कंट्रीब्यूटर। तो इन शेयरों पर अगर आप नजर रखेंगे तो ये भाई बता देंगे आपको कि फिर निफ्टी अकेले में चलना चाहता है या नहीं। हालांकि अभी कमजोर है बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, यही खतरे में है। बाकी मिड कैप भाई बहुत दमदार है। मैंने पिछले दिन आपको लास्ट वीडियो में स्पेशली कहा था इसको तो बेचना भी मत, अगर ये नीचे दिखाए भी कि सेल में आ गए तो भी सावधान रहिएगा। हालांकि लेवल मैं बता देता हूं, इसके लिए जो लक्ष्मण रेखा है वो है 12,628।
अभी 702 पे है, तो ये अच्छा खासा 70 पॉइंट नीचे जा सकता है, तो भी कोई खतरा की बात नहीं है। इतने करेक्शन इसमें बन सकती है, इतने बड़े मूव के बाद ये हो सकता है, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें तो भाई सेंसेक्स का लेवल मैं आपको वहीं पे देता हूं, अभी 81,300 का लेवल जो है वो क्रिटिकल दिख रहा है। बाकी इसके आगे चलते हैं चार्ट्स पर और समझाते हैं। बाकी बात बता दूं आपको मैं कमजोर क्यों कह रहा हूं या वीकनेस क्यों है। तो भाई ये देखिए फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन, सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, बहुत लंबा खेल नहीं करूंगा, लेकिन देखिए 5,57,000 कॉल्स राइट है फिन निफ्टी में और 4,56,000 पुट, यानी कि कॉल राइट करने वाले ज्यादा हैं और पुट राइट करने वाले कम है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस ये है कि भाई ये नीचे गिरेगा, क्योंकि कॉल जिन्होंने राइट करी है वो होंगे स्मार्ट मनी, ऑब्वियसली जिनको ज्यादा पैसा है वही राइट कर सकते हैं, ठीक है। कॉल खरीदनी है तो मुझे लगेगा 20-25-30 हजार रुपया या 10,000 में भी आ जाती है, डिपेंड करता है कौन सी वाली इन द मनी एट द मनी कौन सी खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आपको सेल करनी है तो नाना करते हुए भी 1,30,000 से 1,60,000 का खर्चा एक ऑप्शन बेचने में है। तो भाई कौन है बड़ा पैसे वाला? वो जो बेच रहा है। तो बेच कौन रहा है? वो कॉल बेच रहा है, ठीक है। सो दैट वे इट कैन बी प्रिज्यूम्ड दैट के जो सेलर हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं, बड़ा पैसा जो है वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि नीचे ले जाएंगे मार्केट को, अभी ऊपर नहीं जाएगी। आइडियली इतने बड़े मूव के बाद इनको यहां से एटलीस्ट अपनी पोजीशंस को तो किल कर लेना चाहिए था, जो नहीं करी है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखिए 27,26,000 कॉल्स राइट करी हुई हैं और पुट राइट करी है 23,31,000। तो भाई यहां पर भी 4 लाख कॉल्स ज्यादा राइट करी गई हैं, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या, और वैसे निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में पॉजिटिव रेट है। अब पॉसिबिलिटी दो बनती है, अगर देखो मार्केट जितने दमदार तरीके से चल रही है तो इसे और ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाती है तो भाई ये कहानी होगी कि इनमें आएगी शॉर्ट कवरिंग। तो ये जो 4 लाख कॉल्स राइटर है ना, ये आएंगे भाई शॉर्ट कवरिंग करने, और जब ये शॉर्ट कवरिंग करने आएंगे तो ये देंगे एक बड़ा बूस्ट, बैंक निफ्टी भी तेज दौड़ेगा। नहीं तो यही आएंगे और दबोच लेंगे। अब अगर ये आते हैं या ये फंसते हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो उससे पहले एक बार आपको एफआईएस का डेटा बता दूं। देखिए एफआईएस जो है ना, अभी 8 जून के बाद से कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं गया था जिसमें वो रेड में आए हों, लगातार बाइंग कर रहे थे और अभी तक करीब 30-40 हजार करोड़ की बाइंग कर चुके थे। लेकिन ये पहला हफ्ता है जिसमें कि ये नेट में नेगेटिव बैठे। इस हफ्ते इन्होंने सेलिंग करी है 4,721 करोड़ की, और DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इन्होंने बाइंग करी है 8,109 करोड़ से थोड़ी ज्यादा, ठीक है। अब बात करें अगर नेट में, तो भाई पब्लिक से तो माल अभी भी खींचा गया है, क्योंकि DIIs ने खरीदा 8,100 करोड़ से ज्यादा का माल और 4,700 करोड़ के करीब का माल बेचा एफआईआईस ने। तो नेट में जो डेफिसिट बनता है वो करीब 3300 करोड़ 3400 करोड़ बनता है। ये 3400 करोड़ का माल तो पब्लिक से खींचा गया, और मैंने आपको कई बार समझाया कि नेट में अगर माल पब्लिक से खींचा जा रहा है तो मार्केट और ऊपर जाने वाली है। और मैं ये लॉन्ग टर्म की कहानी बता दूं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि 25,000 तो कुछ भी नहीं है। मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था, सेंसेक्स कह रहा हूँ, निफ्टी ना अभी 30,000 भी छू जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी तेज चलने वाला ये कुछ इस तरीके का खेल दिखा रहा है, कहीं से कहीं तक कमजोरी तो दिख नहीं रही है। हाँ, छोटे छोटे झटके तो ऑब्वियसली आते रहेंगे और ऐसी बड़ी मूव आती रहेंगी। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो भाई पिछले पूरा हफ्ता हम सेल में थे, ठीक है। 22 जुलाई को 270 पॉइंट के करीब का डिप आया था, उसके बाद 23 जुलाई को 30 पॉइंट का डिप आया था, उसके बाद 24 जुलाई को 65 पॉइंट का डिप आया था, 25 जुलाई को 7 पॉइंट का डिप आया था, छोटा सा रह गया था, और उसके बाद 26 जुलाई यानी फ्राइडे को आया बम्पर अप मूव 428 पॉइंट से ज्यादा का, और जितना डिप आया था उससे ज्यादा का अप मूव आ गया। अगर इससे पहले के फ्राइडे की बात करें हम, तो मार्केट असल में कहीं घूमी नहीं है। इससे पिछला फ्राइडे अगर हम बात करें जो कि था 18 जुलाई को, तो 24,800 पे थी निफ्टी वैल्यूएशन। आज कहां पे है? 26 जुलाई जब क्लोजिंग हो गई मार्केट की तो 24,834, ठीक है। और इस दौरान में बीच में हमने जो लो मारा है वो 413 का मारा है, या 406 का बोल लीजिए, 406, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे। तो अब अगर बात करें तो भाई इसमें 400 पॉइंट का गेम कर लिया इन्होंने ये पूरे हफ्ते में, लेकिन मार्केट असल में मूव ही नहीं हुई है। बट माल क्या हो रहा है? पब्लिक से निकाला गया है। नेट में तो पब्लिक से 3,500 करोड़ से ज्यादा का माल पब्लिक से खींच लिया गया, तो ये डराया जा रहा है। लेकिन एफआईआई सेलिंग में आ गए, ये है चिंता का विषय। अगर ये बड़ी वाली सेलिंग करते हैं किसी दिन एक 10-12-15,000 करोड़ की, तो जैसे 428 पॉइंट बढ़े हैं वैसे हम गिर भी सकते हैं। तो ये होगी भाई गेम, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करूं टेक्निकल्स की, ठीक है, फंडामेंटल्स आपने समझ लिए, तो टेक्निकल्स में क्विकली बता देता हूं। एक तो लेवल मैं आपको बताता ही हूं यार, जो लेवल होता है मेरा मार्केट खुलने से पहले क्या देखना है, गिफ्ट निफ्टी में अगर आपको लेवल दिखाई दे, गिफ्ट निफ्टी भाई 960 पे क्लोज हुआ है, ये बहुत स्ट्रांग है। 940 पे क्लोज हुआ है। अगर 960-70 के ऊपर अगर आपको ये दिखाई दे तो यार बहुत सावधानी से
बाय मत कीजिएगा, ये खतरनाक हो सकता है। और अगर 960 तक कहीं भी ओपनिंग होती है गिफ्ट निफ्टी की, तब ये फिर भी दमदार है और बाइंग में आपको सिर्फ 10-20 पॉइंट का खेल देखना है गिफ्ट निफ्टी में। इसके नीचे जाए तो फिर ये थोड़ा सा वीक हो सकता है, हालांकि नीचे आए तो भाई गिफ्ट निफ्टी का लेवल होगा 24,780-90 या 800 मान लीजिए। यहां तक का डिप बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यहां से फिर वो वापस मूव करेगा। ये है वो लेवल, देखिए ब्लू लाइन जो मैं आपको 20 मूविंग एवरेज वीडियो के शुरू में समझाइए सिखाइए, वो ये होती है। ठीक है, प्राइस डज नॉट स्टे फार अवे फ्रॉम इट फॉर लॉन्ग। इसको बाकी अपने चार्ट पे लगा के देखिएगा और इसको देखिएगा कि क्या ये सच कह रहा हूं मैं या झूठ कह रहा हूं। और अगर आपको यकीन हो और आपको दिखे कि हाँ पास्ट में भी ऐसा ही हुआ है, तो फिर आप समझिएगा कि क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पर आई प्राइस नीचे ब्लू लाइन से बहुत दूर, तो भाई इसने रिएक्शन जल्दी दिया और ये ऊपर चली गई। यहाँ पर देखिए प्राइस ज्यादा ऊपर चली गई थी तो इसने रिएक्शन दिया और ये नीचे आ गई। प्राइस इससे मिलने जरूर आती है, ये ऐसा है जैसे कि इसका घर। ठीक है, कुछ लोग 20 यूज करते हैं, कुछ लोग 21 यूज करते हैं, मैं 21 VWM यूज करता हूं, दैट इज वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। और ये और भी ज्यादा परफेक्शन के साथ चलती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है। ये सब लर्निंग हो गई। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो भाई देखिए, अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल, अब ये बिल्कुल टॉप पे बंद हुआ है जो इसका पिछला हाई था। अगर ये इसके ऊपर खुलता है दैट इज 24,860, तो भाई इसके 861 है इनका। ठीक है, 24,861, तो इसको बाय करके स्टॉप लॉस लगाइए 840-50 का। इसके नीचे ये आना नहीं चाहिए और ये और ऊपर जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भाई ये बाय में है, अदरवाइज ये यहीं से पलट जाएगा, इससे ज्यादा नीचे ज्यादा नहीं जाएगा। यानी कि 890 तक का शायद झटका मार के, अगर गैप अप बहुत बड़ा हो जाए ना 25, 30, 50 पॉइंट तक, तो कुछ गैप अप या गैप डाउन नहीं माना जाता। उससे ज्यादा का अगर गैप अप हो जाए तो भाई देख लीजिएगा 5 मिनट रुक करके मार्केट कहीं वहीं से डायरेक्ट फॉल ना दिखा दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को कहीं ले जा नहीं रहे। पिछले पूरा हफ्ता मैंने आपको दिखा दिया क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ। क्लोजिंग हमारी कुछ नहीं हुई है, 40+ पॉइंट का खेल हुआ पूरे हफ्ते में। बीच में रिटेल बेचारा बर्बाद हो गया है और ऐसा ही अगला हफ्ता होता हुआ नजर आ सकता है। अब तो बजट भी आ गया, कोई बहुत बड़ा इवेंट बाकी नहीं बचा है जो कि सब कुछ हिला सके। ठीक है, इलेक्शन बजट दोनों होगा। अब मार्केट को स्टेबलाइज होना चाहिए, जो विक्स से पता भी चल रहा है। और विक्स जो है वो अब आ गया है 12.24 या 25 कह लीजिए, 2475 पे क्लोज हुआ है, विच इज अ वेरी स्टेबल लेवल। 12 से 13 के बीच में अगर ये होवर अराउंड करता है तो मार्केट अब धीरे धीरे गेम करेगी। बड़े मूव्स के बारे में मत सोचिएगा, और इसी की वजह से ऑप्शन में पैसा बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं भाई लेवल्स की, सीधा सीधा कट टू कट। तो भाई निफ्टी का जो लेवल है भाई, मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया, अगर 860 के ऊपर खुलता है, ये मैंने लेवल पिछले वीडियो में दिया था, आपको समझाया था कि यहाँ पर ही अटक सकता है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ये इसी जोन में जाके क्लोज हो गया। पिछला वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं अभी क्या कह रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर ये ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस क्या या टारगेट क्या, और नीचे आता है तो सपोर्ट क्या। तो भाई अगर ये ऊपर जाता है तो भाई कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए 10-10, 20-20 पॉइंट करके और इसको ऊपर जाने दीजिए, क्योंकि ये इतना ऊपर जाने के लिए पोजीशनड है कि 27,100 तक के लेवल निकल रहे हैं, 27,100। ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़ी बात हो गई, यहां तक तो एक दिन में नहीं जाएगा। तो अगर मंडे की बात कर रहे हैं आप तो भाई 25,170 ये लेवल निकल रहा है, ये भी बहुत बड़ा लेवल निकलता है। ठीक है, तो खैर गेम अगर हो तो ट्रेल करके स्टॉप लॉस से खेलिएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं, अगर ये इनकेस नीचे आने लगता है तो भाई देखिए पहली सपोर्ट आती है अभी कहां पे है 24,850, 765 पे पहली सपोर्ट, दूसरी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,700 से 690 का एरिया, और अगर 680 को तोड़ा तो फिर ये आ रहा है 628 पे, 628 को तोड़ा तो फिर ये रुक सकता है 24,550 पे, और अगर यहाँ नहीं रुका तो फिर ये है स्ट्रॉन्ग एरिया जहां पे बैठे हैं बायर्स, यहाँ तक की गिरावट आ सकती है। ये है लेवल 24,485, और ये मंडे की बात कर रहा हूं। और इसके बाद टर्न अराउंड हो जाएगा टेबल भाई, बियर्स कंट्रोल में आ जाएंगे अगर 24,400 के नीचे गेम चला गया तो। निफ्टी के लेवल्स अगले पूरे हफ्ते के लिए ध्यान रखिएगा, 400 के नीचे अगर आया तो ये भाई गेम टर्न अराउंड हो जाएगा। हालांकि गेम वीक हो जाएगा मेरी समझ से 550 के नीचे आने पर ही, लेकिन 400 के नीचे अगर आ गया तो ये गेम गड़बड़ है। ठीक है, उसके बाद के लेवल्स जो होंगे वो अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा मंडे के बाद। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। बैंक निफ्टी अभी भी वीक है, कमजोर है, ये बहुत ज्यादा अभी गेम कर नहीं पाया है, वीकनेस के साइन हैं इसमें अभी भी, लेकिन जो रिवर्सल आया है वो बहुत स्ट्रांग है, और जो आखिरी में बाइंग हुई है वो भी बहुत अच्छे से हुई है और बहुत दमदार तरीके से हुई है। तो ये फॉल को बचाया गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई एक गड़बड़ हो सकता है। अब इसका पॉइंट क्या है, 50,880 अभी कहां पे है
51,300 मान लीजिए, मैं बोल रहा हूं 50,900 या 890, इस लेवल तक ये अगर डिप लेता है तो इट्स फाइन, यहां से रिवर्सल लेकर वापस बाउंस कर सकता है, अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं तो ये नीचे गया इसके, तो फिर ये वीक है, बियर्स के हाथ में अभी भी है, तब बियर्स जो है गाड़ी को फास्ट ड्राइव करेंगे। अब अगर जहां से बाय करा वहां से ऊपर जाते हैं तो क्या करेंगे, तो भाई 51,350 इसके ऊपर अगर जाता है तो इसी को बनाइए स्टॉप लॉस और करने की कोशिश करिए राइड। पहली रेजिस्टेंस 470 के आसपास, अगली रेजिस्टेंस 51,622, उसके बाद अगली क्रिटिकल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 51,930 से 980 का लेवल। ये पार करना बहुत मोटा पैसा मांगेगा। अगर ये पैसा लगा, जो कि आ सकता है, और वो जो शॉर्ट कवरिंग वाला सीन अभी थोड़ी देर पहले समझा है ना, उसको देख लीजिएगा, वो होगा, वो 4 लाख कॉल राइटर फंसे अगर, तो भाई ये लेवल पार हो जाएगा, और ये पार हो गया और सस्टेन हो गया, तब फिर मजा आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 2 छोटे छोटे लेवल और हैं, अगर वो पार कर लिए तो फिर बैंक निफ्टी भाई नो लुकिंग बैक और फिर न्यू हाई बनाएगा। वो लेवल क्या है? अगला लेवल 52,160 और 52,400। इसके बाद ये हैं अगले लेवल्स, इनको पार करना होगा बैंक निफ्टी को टू बी स्ट्रॉन्ग, टू गेट बैक इन टू द हैंड्स ऑफ बुल्स। और अगर ये हो गया तो भाई फिर तो दमदार होगा। अब मगर कमजोरी अगर आती है तो मैंने जो नीचे के साइन बताए, तो भाई नीचे के मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जहां पे वहां से बता देता हूँ सारे लेवल, बट क्रिटिकल पॉइंट बता दिया आपको 50,900 या 80 का लेवल। अब मगर जहां पे है वहां से अगर आप सेल खेलते हैं तो क्या करना है, तो देखिए 360 से नीचे अगर चलता है, 300 से नीचे चलता है, तो पहली सपोर्ट जो है वो 51,130 पे आती है, 130 से फिर 51,000 पे आती है, 51,000 से 980 का लेवल, उसको तोड़ दिया तो फिर 50,880 फाइनल बॉर्डर लाइन। भाई 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर नीचे झटका मार के वापस बाउंस कर जाए, बहुत अच्छा। नहीं हुआ तो इसके आगे सपोर्ट तो है, लेकिन वो कमजोर, जल्दी टूट सकती है, दैट इज 50,680, और उसके बाद फिर अगली सपोर्ट 50,440 से लेकर 350। ये है वो एरिया जहां पर फिर से सपोर्ट है, जो कि थोड़ी मजबूत है, यहां पे बचाया जा सकता है, लेकिन यहाँ बचेगा नहीं, वैसे मुश्किल लग रहा है मुझे। लेकिन अगर इससे भी नीचे चला तो अगला लेवल 270 और उससे अगला लेवल 50,000 और उसके बाद 49,970 तक का लेवल, 970 से 50,000 यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पर बाहर बैठकर बचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक भाई 1000 पॉइंट है, खेल देख लीजिए, 1100 पॉइंट, 1300 पॉइंट इनफैक्ट। तो ये होगा गेम अगर होता है तो, और ये अगर होना है तो हो सकता है ट्यूसडे को, लेकिन उसका तो मैं आपको क्लैरिटी अगले वीडियो में दे दूंगा, जो कि छोटा भी होगा। और उसके बाद फिर 49,647। तो ये है भाई बड़ा गेम, ऑब्वियसली बड़ा वाला। अब बता रहा हूँ शॉर्टकट में, मिड कैप का गेम समझ लीजिए, इसकी एक्सपायरी मंडे को, और मैं फिर बोल रहा हूँ भाई इसमें है बहुत दम। जब भी खेलो इसमें तो ढूंढो मौका, क्या बाय करने का, सेल करने से ज्यादा अच्छा इसमें बाय करने का मौका ढूंढना ही है। मगर अगर लेवल पे खेला जाए तो देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू बनता हुआ नजर आ रहा है, मुझे कहानी नजर आ रही है, मैंने लाइव क्लास में ही समझाया भी था आप लोगों को। तो भाई बॉटम लाइन में क्विकली लेवल बता रहा हूँ, लाइव क्लास देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एट द एंड मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। बाकी भाई देखिए 23,350 ये इसका क्रिटिकल लेवल है, इसके ऊपर है तो ये भाई सेल करने का सोचिए भी मत, बाय कीजिए। और बाय करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस 417, फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस नहीं, क्लस्टर है, ये जोन बन रहा है और ये बहुत दिक्कत से पार होगा। इसके लिए बहुत मोटा पैसा लगाना पड़ेगा, जो कि इसमें लग सकता है। अरे यार सॉरी, फिर निफ्टी बता दिया आपको। चलिए फिर निफ्टी के हिसाब से नोट कर लीजिए, 23,490 ये है लेवल, इसको पार करना होगा, और इसके पार अगर गया तो भाई दमदार हो जाएगा, नहीं तो ये कमजोरी के साइन दे सकता है। और अगर नीचे आया, फिर निफ्टी की भी बात समझ लीजिए, तो 23,240 इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे नहीं आ रहा तो ये फिर से बाय कर वापस उछल सकता है। हालांकि इसके नीचे आए तो अगला लेवल 23,106 और उससे अगला लेवल 23,040, और ये 23,040 है इसका बॉर्डर लाइन। ये है फिर निफ्टी का स्पॉट चार्ट, इसके हिसाब से देख लीजिएगा। अब मिड कैप निफ्टी जिसकी भाई एक्सपायरी है मंडे में, फिर से बता रहा हूं आपको, मिड कैप निफ्टी को सेल मत कीजिएगा, फिर से समझदारी नहीं है मेरी समझ से। बट अभी ये एक ऐसे पॉइंट पे है जहां से ये पार जाएगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। हालांकि इसने इसको पार कर दिया, दैट इज 12,710। पहला लेवल बाय करके आप अटकते हैं जहाँ पे, वो है 710, 688 पे भी है। अगर ऊपर जाता है तो 710 पे अटक सकता है। इसने 710 को पार कर लिया तो ये बेस बना लेगा इसको, हो सकता है थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर इसके बाद ऊपर जाए। ठीक है, और 710 के अगर ऊपर चलता है तो भाई ये फिर दमदार हो गया। फिर ये जा रहा है ओपन फॉर 12,990 के लिए, यानी कि यहां से हम बात करें अनदर 230-40 ऑड पॉइंट्स।
और 250 पॉइंट मिड कैप निफ्टी बल्ले बल्ले हो जाएगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, बेस बन जाना चाहिए 12,710 से 730 का लेवल, इस लेवल में कंसोलिडेशन होगा। लेकिन अगर यहाँ से पलटता है तो भाई देखिए पहली सपोर्ट छोटी है, कमजोर है, टूट सकती है, वो है 12,640, और अगर उसके नीचे आए तो 12,576, और उसके नीचे आए तो फिर 12,490। ये हैं सपोर्ट्स, और इसको तोड़ा तो फिर खेल खतरनाक, और बॉर्डर लाइन आ जाएगी फिर 12,400 का लेवल, 410 से 400 का लेवल। इस लेवल को तोड़ के अगर ये नीचे क्लोजिंग दे गया खास तौर पे तो भाई फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। बियर्स ड्राइव कर रहे हैं, अगला लेवल होगा 315 का, फिर अगला 280 का, और उसके बाद करीब 12,170, फिर 12,140 और 12,090, यहां तक आने का खेल चालू हो जाएगा। हालांकि 12,140 को बचाने की कोशिश की जाएगी। 140 से 160 का एरिया, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, थोड़ा नीचे जाएगा तो इसके ऊपर मोटी बाइंग लाकर इससे ऊपर लेके आने का प्रोग्राम बनेगा। सो भाई विद दिस, विदाउट स्ट्रेचिंग द वीडियो फर्दर, क्लोजिंग इट डाउन, कॉलिंग इट डाई। अगर अच्छा लग रहा है तो यार कमेंट वमेंट डाला करो, लाइक डाला करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच। 1 लाख व्यूज हो गए हैं, उसके लिए सैल्यूट टू यू गाइस। आप लोगों के प्यार की वजह से कंटिन्यू कर रहा हूँ, और थोड़ा चाहिए वो भी देते रहिए। God bless us all. See you in next video.